भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स, उसमें जो क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आ गए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों का डाउट भी कई बार आया है। फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव ए लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज 30 डिग्री। पहले तो इस एक लाइन का मतलब समझिए आप। सबसे पहले तो हमें एक लेक गिवन है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई मान लो ये आपके पास एक लेक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि ए जो पॉइंट है उससे 100 मीटर अबव एक पॉइंट है, उसको मैं सी मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा तो ये 100 मीटर की आपकी हाइट आ गई। अब इससे एक स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, बी के जस्ट अबो ले लेते हैं उसको, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है, यानी कि इस तरह से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बोल रखा है इन्होंने। अब फिर से देखो, समझो इसको। क्या कहता है? फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव ए लेक, लेक है 100 मीटर अबव एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज 30 डिग्री। तो ये लेक हो गई, ये 100 मीटर अबव पॉइंट हो गया, ये हेलीकॉप्टर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल हाइट है लेक से वो हमने h मान ली, ठीक है। तो ये तो हो गया एक फिगर। अब आगे क्या कहता है, देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर इन द लेक इज 60 डिग्री। यानी कि जो हेलीकॉप्टर है उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी लेक के अंदर, जहां उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट सी से वो आपका 60 डिग्री की बना था। यानी कि ये नीचे जा करके ऐसे लेक के अंदर, क्योंकि नीचे यहाँ पे वाटर है, ये तो लेक का अपर पार्ट था, इसके नीचे आपका ये लेक है, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की वो हो गई। तो इस पॉइंट को मैंने डी माना और उसकी रिफ्लेक्शन क्या हो गई? ई, ठीक है। अब जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल डिप्रेशन का बनता है वो ये है 60 डिग्री की वन है, ठीक है। तो अब मैं देखो ए बी सी डी ई, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एफ, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपके पास हाइट आएगी, क्योंकि जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, तो B से D तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही नीचे बनेगी। यहाँ से B से लेकर D तक मैंने टोटल हाइट h मानी थी, तो नीचे भी ये हाइट h ही होगी B से लेकर के E तक। तो ये तो फिगर क्लियर हुआ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द लेक, फाइंड द हाइट, यानी कि ये h फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि भाई इन ट्राइंगल सी एफ डी ये हमने ली, इसमें हमें ये नहीं पता क्या है, इसको मैं x मान लेता हूं। ये टोटल h है, इतना 100 है, क्योंकि 100 है तो ये भी 100 ही होगा। तो ये कितना बच गया आपके पास? h माइनस 100 बच गया, यानी कि d से लेकर के f तक की जो हाइट है वो df, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? h माइनस 100 अपॉन x, यानी कि देखो एंगल यहाँ ज्वाइन हो रहा है तो इसका लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से P अपॉन बी जो है वो tan आता है, और tan के साथ एंगल क्या यूज हो रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में tan 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आ जाएगा और √3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी √3 इंटू एच माइनस 100। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम चलेंगे ट्राइंगल जो है आपकी सी ई एफ, इन ट्राइंगल सी ई एफ, उसमें अगर ये x है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ से लेकर के एफ ई तक, देखिए ये h है और ये 100 है, तो h प्लस 100 बनेगी टोटल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल बनेगी वो h प्लस 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक h है और ये 100 है। तो इसमें आप क्या करोगे? h प्लस 100 डिवाइडेड बाई वही x लोगे। अब देखिए एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस, ये 90 डिग्री उसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कंडीशन आ गई,
tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री होता है √3। अब x उधर ले जाओ, √3 इसके अपॉन में ले जाओ, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, x + 100 इज इक्वल टू √3x, फिर h + 100 इज इक्वल टू x, √3 इसके अपॉन में आ गया, ये इक्वेशन, सॉरी ये √3 है, इसके अपॉन में आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 में भी हमने x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 में भी हमने x की ही वैल्यू निकाली, दोनों ही वैल्यू x की हैं, तो इसका एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, √3 ब्रैकेट में h - 100 इज इक्वल टू h + 100 डिवाइडेड बाई √3, √3 इधर जाएगा, तो √3 इंटू √3 ब्रैकेट में h - 100 इज इक्वल टू h + 100। √3 इंटू √3 होता है 3, 3 को मल्टीप्लाई करो h के साथ 3h, फिर 100 से भी करेंगे तो माइनस का 300 इज इक्वल टू h + 100। h लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, इधर 100 है ही, -300 उधर जाके +300 हो जाएगा, 3 - 1 2h इज इक्वल टू 300 + 100 400, और h जो है वो आपके पास आ गया 400/2, यानी कि 200। हम मीटर में लेकर के चल रहे थे हाइट को, तो ये मीटर आ जाएगी, यानी कि h जो है वो आपके पास कितना आ गया, 200। ठीक है, तो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द लेक इज 200 मीटर, ये आपका आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।